एक ऐसे इंसान की कल्पना करें जिसके पास ना कोई बड़ा महल था और ना ही कोई परमानेंट आर्मी, फिर भी उसने दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस लैंड एम्पायर खड़ा कर दिया। क्या आप विश्वास करेंगे कि हिस्ट्री के सबसे बड़े कॉन्करर्स सोफिस्टिकेटेड सिटीज से नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया के खुले मैदानों से आए थे? नमस्कार, वेलकम टू विज़स्पेल। आज हम डिकोड करेंगे क्लास 11 हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग चैप्टर, नोमैडिक एम्पायर्स। आखिर कैसे गेंगिस खान और उसके मंगोल्स ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मंगोल्स कौन थे और वो कहाँ रहते थे। मंगोल्स सेंट्रल एशिया के स्टेप्स में रहने वाले लोग थे। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ खेती या एग्रीकल्चर करना लगभग नामुमकिन था, इसलिए ये लोग नोमैडिक थे, यानी खानाबदोश, जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इनकी सोसाइटी दो हिस्सों में बटी थी, पैस्टोरलिस्ट्स जो घोड़े और भेड़े पालते थे और हंटर गैदरर्स जो शिकार करते थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर इनके पास रिसोर्सेज की कमी थी तो ये इतने ताकतवर कैसे बन गए? इसका जवाब छुपा है उनके स्ट्रगल में। उनका हार्श एनवायरनमेंट ही उनकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। 12th सेंचुरी तक मंगोल्स अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए थे और आपस में ही लड़ते रहते थे, लेकिन फिर उदय हुआ एक ऐसे लीडर का जिसने इन बिखरे हुए लोगों को एक डेडली वेपन में बदल दिया। उसका नाम था तेमुजिन। तेमुजिन का बचपन बहुत दुख और धोखे में बीता, लेकिन उसने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स और ताकत से सभी राइवल ट्राइब्स को हरा दिया। साल 2006 में एक बड़ी सभा बुलाई गई जिसे कुरिलताई कहा जाता है। इसी कुरिलताई में तेमुजिन को यूनिवर्सल रूलर यानी गेंगिस खान का टाइटल दिया गया। लेकिन टाइटल मिलने के बाद गेंगिस खान रुका नहीं, बल्कि उसने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, जो उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। गेंगिस खान ने पुरानी ट्राइबल ग्रुपिंग्स को खत्म कर दिया ताकि लोग अपनी ट्राइब के लिए नहीं बल्कि खान के लिए लड़ाएं। उसने डेसिमल सिस्टम लागू किया जिसमें आर्मी को यूनिट्स में बांटा गया। 10 सोल्जर्स की यूनिट, फिर 100, फिर 1000 और सबसे बड़ी यूनिट थी 10,000 सोल्जर्स की, जिसे तुमन कहा जाता था। इस सिस्टम ने आर्मी को डिसिप्लिन दिया और कम्युनिकेशन को फास्ट बना दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी घुड़सवारी और तीरंदाजी यानी आर्चरी। वो घोड़े पर भागते हुए पीछे मुड़कर तीर मारने में माहिर थे। इस स्पीड और स्ट्रैटेजी के सामने चाइना की बड़ी बड़ी दीवारें और सिटीज भी टिक नहीं पाईं। गेंगिस खान ने अपने जीवन में चाइना, ट्रांसऑक्सियाना और आज के अफगानिस्तान और रशिया के बड़े हिस्सों को जीत लिया। बुखारा, समरकंद और निशापुर जैसे बड़े शहर मिट्टी में मिला दिए गए। कहा जाता है कि निशापुर में जब एक गेंगिस प्रिंस मारा गया तो वहां पूरी तरह से मैसेकर का ऑर्डर दे दिया गया। ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था ताकि अगला शहर बिना लड़े ही सरेंडर कर दे। लेकिन मंगोल्स सिर्फ डिस्ट्रॉयर्स नहीं थे, वो दुनिया के सबसे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बनने वाले थे। गेंगिस खान के जाने के बाद उसके एम्पायर को उसके 4 बेटों में बांटा गया, जिसे उलुस सिस्टम कहा जाता है। इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने याम सिस्टम शुरू किया। ये एक रैपिड कुरियर सिस्टम था। इसमें हर कुछ दूरी पर आउटपोस्ट्स बनी होती थी जहां फ्रेश घोड़े मिलते थे ताकि मैसेज बिना रुकावट के हजारों मील दूर पहुंच सके। इस स्टेबिलिटी के कारण पैक्स मंगोलिका का दौर शुरू हुआ। सिल्क रोड जो पहले खतरनाक थी, अब मंगोल्स के कंट्रोल में बिल्कुल सेफ हो गई थी। इसी वजह से यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड और आइडियाज़ का एक्सचेंज पॉसिबल हुआ, जिसका असर हमारे आज के कल्चर पर भी है। अपने एम्पायर को यूनाइटेड रखने के लिए गेंगिस खान ने यासा नाम का एक लीगल कोड बनाया। यासा में एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, हंटिंग के नियम और पोस्टल सिस्टम के लॉज शामिल थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि मंगोल्स रिलीजन को लेकर काफ़ी टॉलरेंट थे। उनके एम्पायर में बुद्धिस्ट्स, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स सभी को रहने की आज़ादी थी। तो अंत में हम नोमैडिक एम्पायर से क्या सीखते हैं? यही कि हिस्ट्री सिर्फ शहरों और राजाओं की नहीं होती, बल्कि उनकी भी होती है जो बाउंड्रीज को तोड़कर नया रास्ता बनाते हैं। गेंगिस खान सिर्फ एक लुटेरा नहीं था, बल्कि एक विजनरी था जिसने एशिया और यूरोप को कनेक्ट किया। ये थी कहानी नोमैडिक एम्पायर्स और मंगोल हिस्ट्री की डिटेल में। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ हो और फैक्ट समझ आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स को आसानी से समझने के लिए विज़स्पेल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।